हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं गणित के मापन के अनुप्रयोग जो कि 8वां चैप्टर है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का 8वां चैप्टर है गणित का। इस पर आधारित मैं परीक्षा संबंधी प्रश्न हल कराऊंगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा सही है। 5 मीटर 8 सेंटीमीटर बराबर 580 सेंटीमीटर। 7 मीटर दूसरा है 7 मीटर 55 सेंटीमीटर बराबर इतना। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक एक करके। इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसका हल क्या है देखते हैं। पहला 5 मीटर, 5 मीटर ये दिया हुआ है 5 मीटर, इसको आप समझिए। 5 मीटर, 5 मीटर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बराबर 580 सेंटीमीटर इतना होना चाहिए। तो इसको बदल लेते हैं, यानी कि इसमें जो दो पार्ट हैं मीटर और सेंटीमीटर, इन सबको सेंटीमीटर बना लेना है। तो क्या करना है, ये तो सेंटीमीटर है ही, इसको सेंटीमीटर में और बदल लेना है। यानी कि मीटर और सेंटीमीटर का संबंध हमें पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? मीटर और सेंटीमीटर का हमें संबंध पता होना चाहिए। तो एक हमने ट्रिक बताई थी कि किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, लंबाई वाले में ये याद रखेंगे। देखो यहाँ पे ट्रिक हम दोहरा देते हैं, पिछले वीडियो में भी हम बता चुके थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। किलो, हेक्टो, डेका, किलो, हेक्टो, डेका, किलो, हेक्टो, डेका, और डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, ये क्या है? ये इकाई के पहले प्रयोग होने वाले शब्द हैं। ठीक है, ये होता है 1000 गुना, ये होता है 100 गुना, ये होता है 10 गुना, और ये होता है 1/10 गुना। ये होता है सेंटी 1/100 गुना, और ये होता है 1/1000 गुना। ये पूरा समझना है तो इसका वीडियो आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। सारे संबंध आपको बिना रटे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मीटर और सेंटीमीटर में संबंध पता करना है। ये मीटर हमको सेंटीमीटर में बदलना है, यानी कि मीटर, 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 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर कितना होता है, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा वो हमें लिखना है। ठीक है, तो देखो, ये देखिए, ये यहाँ पे ये वाला सेंटी वाला, सेंटी यहाँ पे लिख लेंगे 1 सेंटी। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया था ये इकाई के पहले प्रयोग किए जाते हैं शब्द। यहाँ पे लिख लेंगे मीटर, और यहाँ पे लिख लेंगे मीटर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा मीटर। ठीक है, मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर। क्या निकला यहाँ से? 1 सेंटीमीटर बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर, ठीक है, इसको पलट के लिख लेते हैं 1/100। इसको हम पलट के लिख लेते हैं, इसको हमने पलट के लिखा है, पलट के पलट के पलट के। ठीक है, 1/100 मीटर बराबर, 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है? 1 मीटर बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 मीटर यहाँ पे रोक लेना है, बाद बाकी जितना ये है इसको यहाँ भेज देंगे। ठीक है, यहाँ भेज देंगे तो होगा क्या? 1 मीटर बराबर आ जाएगा, ये 100 का इसमें गुणा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है कितना मीटर? 5 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं? 500 सेंटीमीटर। कितना लिख सकते हैं? 500 सेंटीमीटर। और ये जो है ये 8 सेंटीमीटर, ये इसमें जुड़ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
500 में जब हम ये 8 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 508 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 508 सेंटीमीटर। तो देखते हैं 508 सेंटीमीटर है, 500 नहीं, 508 नहीं, ये जो है हाँ, हाँ 508 सही है, 508 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? तो 508 नहीं, ये 580 लिखा है, तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। 7 मीटर और 55, 7 मीटर और 55, इस वाले को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 7 मीटर और 55, 7 मीटर और 55 सेंटीमीटर। तो वही बात है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में, 1 मीटर में ये कितना लिखा है? 7 मीटर। ये दूसरा वाला चेक कर रहे हैं, 7 मीटर, और ये धन का जुड़ जाएगा इसमें 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर में होंगे 700 सेंटीमीटर। कितने होंगे? 700 सेंटीमीटर प्लस 55 सेंटीमीटर प्लस 55 सेंटीमीटर। ठीक है, 700 में 55 जोड़ेंगे तो 755 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 755 सेंटीमीटर। देखते हैं 755 है तो भाई नहीं है, ये इतना है, ये भी उत्तर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 किलोमीटर 70 मीटर। तो 2 किलोमीटर 70 मीटर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, और 1000 मीटर हो तो 1000 में 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1070 मीटर। तो ये भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 6 किलोमीटर, यह है 6 किलोमीटर और 11 मीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 6 किलोमीटर में 6000, 6000 मीटर, 6000 मीटर धन ये वाला इसमें जुड़ जाएगा 11 मीटर। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 6011 मीटर। कितना होगा? 6011 मीटर। ये देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये उत्तर सही होगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। एक, क्या होगा? घबराने की कोई बात नहीं है। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बराबर हमको हमको यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। किलोमीटर कितना आएगा? किलोमीटर, किलोमीटर कितना आएगा ये हमें निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि किलोमीटर कितना निकलेगा। तो सेंटीमीटर और किलोमीटर में हमें संबंध ज्ञात करना है। हमें सेंटीमीटर और किलोमीटर का संबंध हमें निकालना पड़ेगा। किलोमीटर, ठीक है, तो देखते हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा कि अब चूंकि हमें संबंध ज्ञात करना है, किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में मीटर हटाना है, मीटर वाला झमेला। ठीक है, तो क्या करना है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो हम 1000 मीटर में सेंटीमीटर ज्ञात करेंगे। 1000 मीटर में सेंटीमीटर ज्ञात करेंगे। चूंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 मीटर में कितने होंगे? 1000 गुणा, इस वाली लाइन से आएगा गुणा, ये 100 का हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो कितना होगा? कितना होगा? ये 2 जीरो और जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इसका 3 जीरो 1000 का, और ये 2 जीरो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ये है किसके बराबर? 1000 मीटर बराबर इतना सेंटीमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब देखो क्या है, क्या है। इसको पलट के अब लिखते हैं। 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख, 1000 नहीं, 1 लाख, इकाई, दहाई, ठीक है, 5 जीरो करेंगे। ठीक है, 3 2 5, ठीक है, सेंटीमीटर
सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर, क्लियर है इतना। ये इससे निकला, इसको हमने पलट के लिखा, इसको हमने क्या किया, पलट के लिख लिया, पलट के लिख लिया, पलट के, जो उधर था वो इधर कर लिया, इधर वाला उधर कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया, क्योंकि सेंटीमीटर में हमें किलोमीटर ज्ञात करना है, ठीक है, सेंटीमीटर में हमें किलोमीटर ज्ञात करना है। अब देखिए आप, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1000 मीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इन दोनों को देखिए, इसको और इसको, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है, और 1000 मीटर में इतना होता है, यानी 1000 मीटर की जगह पे हम ये सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है, 1 लाख सेंटीमीटर, क्या लिख सकते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर आएंगे। हमने ये संबंध प्राप्त कर लिया, ठीक है, हमने ये संबंध प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, देखो, ये संबंध हमें मिल गया कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते, इतने होते, 1 लाख सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 1 लाख सेंटीमीटर बराबर बराबर 1 किलोमीटर, बराबर 1 किलोमीटर। तो पूछा है कितने में है, 5 सेंटीमीटर, इतने में तो पूछा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर बराबर, ठीक है, 5 × 1 बटे ये 1 2 3 4 5, ठीक है, बराबर 5/1 2 3 4 5। अब देखते हैं क्या करना है, ठीक है। देखो अब कैसे क्या होता है, देखो ये इतना लिखा है, ठीक है, दशमलव यहाँ लगा के हम यहाँ पे जीरो लिख लिख सकते हैं, कोई फर्क, कोई फर्क नहीं। 5 लिखो चाहे 5.0 लिख दो, बात एक ही है। अब देखो, एक जीरो हटेगा, एक जीरो हटेगा, एक जीरो हटाया नीचे वाला, जब एक जीरो हटेगा तो ये दशमलव आएगा यहाँ पर, यहाँ, क्लियर है, यहाँ पर जब आएगा तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है, ये कंडीशन आएगी, ठीक है, इतना, ये कंडीशन आएगी। अब एक और जीरो हम हटा लेंगे, ठीक है, तो जब एक और जीरो हटाएंगे तो दशमलव क्या होगा, दशमलव क्या होगा, एक अंक और इधर आ जाएगा, ठीक है, एक अंक और इधर आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे लगा था तो जीरो होके यहाँ पे आ जाएगा। अब जब एक और जीरो हटा लेंगे, ठीक है, एक और जीरो हटा लेंगे तो दशमलव एक और इधर आ जाएगा अंक, ठीक है, और अंक वो कौन सा होगा, जीरो ही बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, जीरो ही बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये दो जीरो हटा लेंगे, भाई जितने जीरो हटाएंगे उतना ही दशमलव उधर चला जाएगा, तो दो जीरो हटाएंगे, दो को हटाओ, ठीक है, तो इधर इधर 1 2 3 4 और ये 5, ये दशमलव यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है, ये लग गया दशमलव। और ये एक का भाग दोगे तो कुछ भी नहीं, ठीक है, इतना ही रहेगा। तो ये बराबर 0.1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, ये इतना उत्तर आएगा। देखते हैं कहीं पर उत्तर है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये सी उत्तर सही है, सी, ठीक है, इसी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, मेरी घड़ी में समय 7:05 पर आता है, यह 25 मिनट आगे, या सही समय क्या होगा। भाई ये घड़ी है वो प्रातः 7:05 है, बजा रही है, और 25 मिनट फास्ट चल रही है, तेज चल रही है वो, ठीक है। तो सही समय क्या होगा, यानी 25 मिनट हमें पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे एक घड़ी ये है, ये घड़ी है, मान लो ये घड़ी है, ठीक है। अब इस घड़ी में ये 12 6 3 9, ठीक है, 1 2, ठीक है, ये इस टाइप से 7 8 10 और 11, ठीक है। अब समझना आप लोग, अब समझना आप लोग, इस समय कितना बज रहा है, 7:05। तो 7:05 तो किस हिसाब से होगा, ये 7 पे सुई रहेगी और ये बड़ी वाली सुई आएगी 5 पे, ठीक है। अब 25 मिनट पीछे करना है, यानी कि 25 मिनट ये फास्ट चल रही है, सही समय क्या होगा, तो ये बड़ी सुई यहाँ पे आएगी 5 मिनट, ठीक है, फिर और 5 मिनट 10 मिनट,
15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट। ये बड़ी सुई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। तो इस बड़ी सुई को हम यहाँ पे कर लेते हैं। कितना क्लियर है? इस बड़ी सुई को हम यहाँ पे कर लेते हैं। जब बड़ी सुई यहाँ पे आएगी तो छोटी वाली भी थोड़ी यहाँ हो जाएगी, पीछे होगी ना, पीछे होगी ना, ठीक है, पीछे होगी, ठीक है, पीछे होगी। ये छोटी वाली सुई और ये है बड़ी वाली सुई, ठीक है। अब इसको मिटा देंगे, ये हम मिटा देंगे। क्लियर है इतना? अब देखिए कितना बज रहा है, 6:40। कितना बज रहा है? 6:40। क्लियर हो गया होगा? तो देखते हैं। और 6:40 ये प्रातः है, तो प्रातः का 6:40 होगा, ठीक है, प्रातः। तो ये इसी क्वेश्चन में एक और बता देते हैं कि प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, सुबह का मतलब कोई सुबह का मतलब पी 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 नहीं, पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो अगर एम पी एम वाली बात है तो इसमें इंग्लिश का ए और यम लगेगा। क्लियर है इतना? पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। अब दोपहर बाद, दोपहर बाद समझ में आ गया होगा, 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे के बाद पी पी पी, ठीक है। और 12 के बाद यानी 1 2 3, 3 बजा है दोपहर के, 3:05 को क्या लिखेंगे? पी 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 पी, यानी कि पीएम। तो इसको ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा पीएम, पीएम। देखते हैं कोई कौन सा आंसर है, ये बी आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? 5045 ग्राम बराबर होगा, ठीक है, ठीक है, 5045, इसका हल क्या होगा? 5045, 5045 ग्राम, ठीक है। इसको बदलना पड़ेगा किसमें? इसको किलोग्राम, उत्तर देख के बदलना पड़ेगा, ठीक है, कि किस में मांग रहा है। तो किलोग्राम और ग्राम दो टुकड़ियों में मांग रहा है, किलोग्राम और ग्राम में मांग रहा है, ठीक है, किलोग्राम और ग्राम में ये मांग रहा है कि किलोग्राम, किलोग्राम और ग्राम, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा होगा और यहाँ पे कितना लिखा होगा, ये क्लियर करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 1000 ग्राम बराबर, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ठीक है। तो अब 5045 में 5000 तो शामिल है ही। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5000 प्लस 45 ग्राम, 5000 ग्राम प्लस 45 ग्राम, कोई फर्क? 5045 ग्राम यानी 5000 ग्राम प्लस 45 ग्राम, ठीक है। अब देखो समझते हैं क्या है यहाँ पर। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 5000 ग्राम बराबर, 5000 ग्राम बराबर भाई 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम, तो 5000 ग्राम में सीधी सी बात है 5 किलोग्राम होगा। कितना होगा? 5 किलोग्राम होगा, ठीक है। तो अब 5000 ग्राम बराबर 5 किलोग्राम होगा, तो ये 5 किलोग्राम यहाँ पर हम लिख लेंगे, 5000 ग्राम बराबर 5 किलोग्राम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 किलोग्राम। कितना लिख सकते हैं? 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम 45 ग्राम। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? 5 किलोग्राम। यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा 45, 45, 45, यहाँ पे लिखा जाएगा ग्राम। क्लियर हो गया होगा इतना? तो 5 किलोग्राम 45 ग्राम, कहीं पर उत्तर आ रहा है 5 किलोग्राम 45 ग्राम, तो ये रहा उत्तर। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपए में तथा एक सेब 6 रुपए में बेचता है। एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपए में तथा एक सेब 6 रुपए में बेचता है। 5 सेबों का जब एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी? तो देखते हैं इसका हल। एक चीज के दो रेट हैं इसमें, ठीक है, देखो पैकेट में और अलग, ठीक है। देखो ये पैकेट है, ये पैकेट है, इसमें सेब हैं, कैसे सेब हैं? 5, 1 2 3 4 और 5, ये मिल रहा है कितने का? 25 रुपए। कितने का मिल रहा है? 25 रुपए का, ठीक है। एक और शर्त है, एक सेब अगर लोगे,
एक सेब अगर आप लें तो कितने का है? 6 रुपए का। कितने का है? 6 रुपए का। क्लियर है इतना? कितने खरीदे सेब? 27 सेब खरीदे गए, 27 सेब। ठीक है, 27 सेब। अब 27 सेब बराबर क्या होगा? 27 सेब, एक पैकेट में है 5 सेब, तो 5 पैकेट में होंगे, 5 पैकेट खरीदे गए। 5 पैकेट प्लस 5 पैकेट, एक पैकेट में 5 सेब, तो 5 पैकेट में 25 सेब, पचम 25, और 2 सेब और खरीदे गए। ठीक है, अब इनका रेट लिख देंगे बराबर। एक पैकेट, ये एक पैकेट है, ये पूरा एक पैकेट है, एक पैकेट, एक पैकेट, एक पैकेट, एक पैकेट है 25 रुपए का, तो 5 पैकेट हो गए। ठीक है, एक पैकेट 25 रुपए का, तो 5 पैकेट, 25 पंचे 125 रुपए, 125 रुपए प्लस एक सेब है 6 रुपए का, तो 2 सेब 12 रुपए के। कितने हो गया? 12 रुपए के बराबर। ठीक है, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 137 रुपए। देखते हैं 137 रुपए कहीं उत्तर आएगा? आया है, ये आया है 137। तीसरा, तीसरा उत्तर है ये 137। क्लियर हो गया होगा इतना? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10, प्रातः 9:10, 9:10 पे चलना आरंभ करती है और शाम को 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में समय कितना लगेगा? गुड। देख तो है इसका हल कितना है, कितना आ रहा है, समय कितना, ड्यूरेशन कितना लगेगा? भाई सुबह चली थी, सुबह, 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 सुबह 9:10, और शाम को पहुंची कितने बजे? नीचे लिख लो शाम, शाम 4:20। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 12 के बाद 1:10, 2:10, 3:10, ठीक है, 4:10। अब गिन लेते, 9:10 से 10:10 1 घंटा। ठीक है, फिर 1 घंटा। ठीक है, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा। ठीक है, इन सबको जोड़ लेते, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घंटा। यहाँ तक हुआ 7 घंटा। कहाँ तक? 4:10। और टाइम कितना? 4:20, यानी 10 मिनट और लगा, तो 7 घंटा। ठीक है, 10 मिनट और लगा भाई। 4:10 और 4:20 में कितना अंतर है? 10 मिनट का अंतर है, तो 10 मिनट और लगा, तो 7 घंटा 10 मिनट। देखते हैं कहीं उत्तर है 7 घंटा 10 मिनट, तो ये रहा उत्तर, 7 घंटा 10 मिनट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अमृता अपना गृह कार्य शाम 4:45 बजे आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने के बाद वह घड़ी की तरफ देखती है, इतना बजा होता है, तो उसने अपना कार्य कितनी देर तक किया? ठीक है, उसने कितने समय तक गृह कार्य किया? 4:45 है। ठीक है, 4:45, 4:45, 4:45 के बाद फिर 5:35 पे काम समाप्त कर दिया। ठीक है, अगर 5:45 होता, अगर ये 5:45 होता, ठीक है, तो 1 घंटा काम हो जाता। ठीक है, चूंकि 10 मिनट काम कम हुआ है। ठीक है, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, 10 मिनट काम कम हुआ है, तो 60 मिनट माइनस 10 मिनट, ठीक है, बराबर 50 मिनट। कितना आएगा? 50 मिनट। ठीक है, उत्तर कितना आएगा? 50 मिनट। ठीक है, उत्तर कितना आएगा? 50 मिनट। ठीक है, इसका उत्तर आएगा 50 मिनट। ठीक है, ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो लाभदायक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे आपके वीडियो आप तक पहुंच जाएं।